बिहार में नरेंद्र मोदी का आना क्या तेजस्वी यादव के लिए घातक साबित हो जाएगा? ये लाइन जो मैं कह रहा हूं इस बात को समझिएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने से ही ये सब कुछ हुआ है। आखिरकार बिहार में नरेंद्र मोदी का आना और तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर हो जाना, इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, इस बात को समझिएगा। जैसे ही नरेंद्र मोदी के आगमन की खबरें चलती हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट किए जाते हैं और उसके बाद ट्विटर हैंडल यानी कि जो अभी एक्स के तौर पे जाना जाता है और उसी पर ट्वीट किया जाता है। और ट्वीट में क्या लिखा जाता है? आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान। प्रधानमंत्री जी गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे, लेकिन बिहार के न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी। 11 साल अपनी और 20 वर्षों की एनडीए सरकार के 20 सालों का हिसाब दो। उसके बाद से एक जो इमेज है उसमें मोदी जी की तस्वीर लगाई गई है और उसमें लिखा गया है गया जी में लगी है जुमले जी की दुकान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी पहुंचे थे 22 अगस्त को, और 22 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उसके पहले तेजस्वी यादव ने ट्विटर के माध्यम से कई हमले किए थे, यानी कि कई ऐसे तीखे व्यंग किए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली विधानसभा में जो विधायक हैं भाजपा के, उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है और धारा भी मैं बताऊंगा कि आखिरकार कौन कौन सी धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि और क्या कुछ ट्वीट करते हुए नजर आए थे तेजस्वी यादव। एक और ट्वीट था उसके बाद, एपीएमजी काहे बोलते हैं इतना झूठ सुबह शाम जी, गया में आज जुमलों की बारिश करने से पहले ये गाना जरूर सुन लेना। बहरहाल देखिए, जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जिन धाराओं का जिक्र किया गया है उन धाराओं को मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय न्याय संहिता के धारा 196, 356, 352 और 353 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें देखिए ये कहा जा रहा है कि जो धाराएं हैं उसके हिसाब से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो लोगों को भड़काने, व्यवस्था को खराब करने की कोशिश तेजस्वी यादव के ट्वीट के द्वारा की गई है और उसी को लेकर ये जो धाराएं हैं वो तेजस्वी यादव के ऊपर लगाई गई हैं। तेजस्वी यादव ने 2 घंटे पहले एक और ट्वीट किया है लोकतंत्र में, हालांकि ये एसआईआर को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है कि लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि वोटर को अपना वोट बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तेजस्वी यादव के ट्विटर वाले व्यादित अगर देखा जाए भाजपा के कार्यकर्ताओं के हिसाब से तो ये भी उनको लगता है कि विवादित बयान है। इससे नरेंद्र मोदी के मान को ठेस पहुंचा है, इसलिए मानहानि का भी केस किया गया है। और तेजस्वी यादव के हिस्से में इस वक्त एफआईआर है, वो एफआईआर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने से पहले और उस आने के बाद ट्वीट किया गया और उसी के कारण उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज की गई है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं जो कि 13,000 किलोमीटर का होगा। बहरहाल जो तस्वीर कल निकल के सामने आई थी वो तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई थी, लेकिन आज जो तेजस्वी यादव के हिस्से में है वो हमने आप तक पहुंचाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या तेजस्वी यादव इन धाराओं में सलाखों के पीछे जा सकते हैं? बहरहाल मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।